गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिनों से सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर पीओएसी पे कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल ज़रूर बनाइए। मैंने क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए भी हैं, बट मैंने फॉर जस्ट रिवीजन के लिए एक एग्जांपल चूज़ किया है आप लोग के लिए, है ना। ऐसे तो आज एग्ज़ाम चल रहा है आप लोग का, बट स्टिल मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर डाल दूँ ताकि जब कभी भी आपको रिविज़न करना पड़े फ्यूचर में तो आप इसे रिविज़न कर सकते हैं, है ना। सो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इसमें XeF6 लिखा हुआ है, फ्लोरिनेट्स I2। अब ये इक्वेशन आपको खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब इसके लिए आपको इक्वेशन दी नहीं गई, आपको खुद से बनाना है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, XeF6 फ्लोरिनेट्स I2, मतलब ऐसा हो गया रिएक्शन, है ना, टू फॉर्म IF7 प्लस xenon। नाउ क्वेश्चन टेल्स 210 मिलीमोल्स ऑफ XeF6 कैन यील्ड। अब आपको इसकी 210 मिलीमोल्स दिए गए। Now you asked how many millimoles of XeF7 can be formed, ये पूछा गया। तो ये बड़ा सिंपल सा एक आइडियल क्वेश्चन है जिस पे हम लोग पीओएसी यूज़ करते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करनी है तो हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? फ्लोरीन, राइट। तो हम क्या करेंगे, फ्लोरीन को यहाँ पे कंजर्व कर लेंगे। फ्लोरीन को कैसे कंजर्व करना है? जिस एटम में दो मॉलिक्यूल में अगर कोई एटम पर्टिकुलर कॉमन है और जो कॉमन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फ्लोरीन को कंजर्व करने के लिए फ्लोरीन पे हमें पीओएसी यूज़ करनी होती है। और पीओएसी यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, जिस दो एटम में आप मॉलिक्यूल में जो एटम आपने कॉमन देखे उस एटम की पहले आपको एटॉमिसिटी लिखनी होती है। तो एटॉमिसिटी इस वाले में देखो, फ्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी है? 6, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दी। इनटू जिस मॉलिक्यूल में आपने वो कॉमन एटम देखा उस मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XeF6 इज इक्वल टू सेम काम जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, वही काम करना है। तो फ्लोरीन की एटॉमिसिटी 7 इंटू फ्लोरीन जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स IF7, दैट्स इट, है ना। अब क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई है उसको पुट कर दो। 6 इंटू 210 इज इक्वल टू 7 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ IF7, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ IF7 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 210 बाई 7। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 7 30 जा एंड 60 इंटू 30 इज 100 मिली मोल। ये आपका आंसर होगा। देन क्वेश्चन में ये आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दिए गए बिगनर बॉक्स 6 में, मे बी आप उससे ट्राई करिए और उसमें बेस्ड जो है क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पीओएसी से करने चाहिए बिगनर बॉक्स 6 के, जिससे कि आपको पीओएसी की अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, है ना। और ताकि फ्यूचर में जब भी आपको पीओएसी से रिलेटेड सवाल मिले तो आप उसको कंफर्टेबली यूज़ कर पाएँ, है ना। कम से कम हर सवाल को 2 से 3 बार लगा करके ज़रूर देखना चाहिए। मतलब बिगनर बॉक्स 6 के क्वेश्चन भी अगर आप 2 से 3 बार कर लेंगे तो पीओएसी पे अच्छी होल्ड हो जाएगी। एक बार में अच्छी होल्ड नहीं होगी, 2 से 3 बार करोगे तब एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी और अच्छा होल्ड हो जाएगा और उस पर बेस्ड आप आगे उसकी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।